आपकी जो समस्या है, आप उस समस्या को अगर लेकर बैठेंगे कथा में, अगर उस विचार से बैठेंगे कि प्रभु हमारी ये समस्या या हमारी ये कमी है तो ये इसको पूरा हो जाए, तो विश्वास है कि भगवान उसको जरूर पूरा कर देंगे। बस केवल मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल आके कथा में बैठ गए, भगवान की कृपा होगी कैसे? इसका सीधा सा फार्मूला जाए, जितने मन से आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, जितने मन से आप भगवान से जुड़ेंगे, उसी तरह से भगवान आपसे भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कथा में आ जाने मात्र से उद्धार हो जाए। भगवान ने स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। कोई मुझे भगवान मानता तो मैं उसको भक्त मानता हूँ, कोई मुझे दुश्मन मानता है तो मैं भी उसको दुश्मन मानता हूँ। लेकिन मानते हैं भगवान के कार्य में भेद जरूर है, फिर भी भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं है। भक्त का उद्धार किया उस पर कृपा करके, और शत्रु का उद्धार किया उसको मार कर। तो भगवान के कार्य में भेद है, कृपा में भेद नहीं है। अब मन लगाकर श्रवण करना है, तो जितना मन लगेगा उतना ही लाभ देगा। तो ये जरूरी है कि हमारा मन लगे। यहाँ पर देवताओं को हटा दिया, और यहाँ पर सूत जी बताते हैं कथा श्रवण करने का विधान। पहले तो स्थान एकदम शांत हो, और कृपा ही है स्थान शांत है। और भागवत का जब गान किया जाए तो गाएं भी, जो कीर्तन किया जाए तो कीर्तन किया जाए, तो गाएं भी, ताली भी बजाएं। आप ताली बजाते बजाते स्वयं अनुभव कीजिएगा, आपके भाग्य की रेखाएं अपने आप बनने लगेंगे, और धीरे धीरे इसको अनुभव कीजिएगा। ये धार्मिक है। बाकी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चलेगा, ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चलेगा। तो कितने लाभ हैं केवल ताली बजाने से। तो श्रवण का भी लाभ उठाएं और कीर्तन का भी लाभ उठाएं। ज्ञान पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने। ऐसा ना हो कि कथा इधर हो रही है और हम बात करने लगे बगल वाले से। देखिए माताओं में कुछ आदत होती है ऐसा कि जब कथा होने लगती, जब हम कथा में व्यस्त हो जाते हैं, कई जगह ऐसे होता है। अब हम मन लगाकर कथा सुनाने लगे तो मन लगा के अपनी कथा सुनते हैं। अब तो हम अपने में व्यस्त हो, अपने में व्यस्त। बाद में पता चला कि कथा हो गई तो कथा तो कुछ आई नहीं समझ में। तो ऐसा ना हो, मन लगाएं भगवान के चरणों में और कथा का श्रवण करें। यहाँ पर सूत जी ने कहा कि यही कथा नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, नारद जी तो ऐसे हैं कि एक जगह बैठने वाले नहीं हैं। नारद जी जब वो नारायण नारायण करते हुए, और सनत कुमार इतने चलने वाले नहीं हैं कि नारद जी के बराबर वो दौड़ते रहे। तो सनत कुमारों ने नारद जी को कथा श्रवण कराया कैसे? तो यहाँ पर आचार्य सूत जी सौनकादिक ऋषियों को ये कथा बताते हैं कि एक बार नारद जी व्याकुल होकर, चिंतित होकर चले जा रहे होते हैं, और सनत कुमार मिले हुए। सनत कुमारों ने पूछा, कृतं ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव। कथम ब्रह्मदीन मुखस कुतश्चिंतातुरो भवान। आप क्यों चिंतित हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि क्या बताओ महाराज,
कलयुग के इस कलिकाल में मेरा मन हुआ कि मैं जाकर पृथ्वी पर भ्रमण करके आऊं। और पृथ्वी पर भ्रमण करने गया तो वहां की बड़ी विचित्र स्थिति। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वभूतमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन इन स्थानों पर जाने के बाद भी नारद जी के मन में शांति नहीं। भक्त को शांति वहीं मिलती है जहाँ पर शांति का वातावरण रहता है, जहाँ पर भगवान रहते हैं। तो नारद जी तीर्थों में गए, तीर्थों में भी नारद जी को शांति नहीं मिली। तो सोचिए अन्य शहरों में गए होते तो क्या नारद जी को शांति मिलती। शहरों की स्थिति तो और विचित्र है। तीर्थों में जाने के बाद जब शांति नहीं मिली तो शहरों में गए होते तो कैसे शांति मिलती। अच्छा, यहाँ अगर नारद जी आए होते तो कहते भैया एक गांव में इतने ही लोग हैं और लोग कहाँ गए। तो नारद जी जाकर रिपोर्ट लगाते भगवान को कि गए थे, कथा हो रही थी लेकिन बहुत कम लोग आए। एक बार की ऐसी कथा है कि कथा हो रही थी और हनुमान जी आए। तो हनुमान जी की विशेषता है कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और जाते सबसे बाद में। तो हनुमान जी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें हाजिरी लगाते सब। तो रजिस्टर ले गए, राम जी को दिखाए, बोले कि ये फला जगह में गया था, कथा हो रही थी लेकिन आदमी बहुत कम आए थे। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उनको। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उनकी मर्जी है, नहीं आए तो आप क्या करेंगे, क्या देख लेंगे। भगवान ने कहा कि हमने उनके 2 हाथ दिए, 2 चरण दिए कि चल कर जाना और बैठकर कथा श्रवण करना और हाथ से ताली बजाना। तुझे उसका सदुपयोग नहीं किए तो ऐसा करेंगे कि अगली बार हटा देंगे हाथ तो पैर दे देंगे और खूंटे से बंध जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये सौभाग्य जो मिला है मनुष्यों को ही मिला है। मनुष्य मुमुक्षुत्व महापुरुष संशया। मनुष्य जीवन मिले ये दुर्लभ है और मनुष्य जीवन मिल जाए तो मोक्ष की कामना हमारे मन में आए ये दुर्लभ है। और मोक्ष की कामना आए तो कोई ऐसा महापुरुष मिले जो मुक्ति के मार्ग को दिखाए, ये दुर्लभ है। तो यहाँ पर नारद जी से सनत कुमारों को भेंट हुई तो पूर्व घटना को बताए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। और नारद जी ने कहा कि महाराज मैं भ्रमण करते हुए वृंदावन गया तो वहां पर देखा कि एक स्त्री युवती जो है बैठी हुई है, बैठकर रो रही है और 2 वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे हुए हैं। तो पूछा कि देवी आप रो कर रहे हो। तो युवती ने कहा कि महाराज मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे जो लेटे हुए जो बेटे हैं ज्ञान बैराग। तो बोले कि वृद्ध कैसे हो गए। तो भक्ति ने अपनी पूर्व कहानी बताई कि महाराज मैं भी भ्रमण करने के लिए निकली थी। उत्पन्ना द्रविड़ेशाः वृद्धिं कर्णाटके गतः। द्रविड़ हृदय से प्रकट हुई और कर्नाटक श्रवण प्रदेश में गई तो वृद्ध हो गई।
कि आगे की कथा आप लोगों को पार्ट 3 में मिलेगी। तो पार्ट 3 जो कल आएगा, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेट कर लें कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताइए कैसा लगी भागवत कथा का प्रसंग। तो सब्सक्राइब